अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बस फ़ोटोशॉप का बेसिक देखेंगे। वो लोग जिनको फ़ोटोशॉप के बारे में थोड़ा बहुत इल्म है वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और जो बिल्कुल स्टार्ट से इसको सीख रहे हैं उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस वीडियो का मकसद ये है कि हम इंशाल्लाह एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनेंगे। ना सिर्फ हम टूल सीखेंगे बल्कि हम डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। तो अक्सर वीडियोस में आप लोग देखते होंगे कि आपको सिर्फ टूल सिखाया जाता है कि टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। हम साथ साथ एस्थेटिक भी सीखेंगे कि हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो ये इंटरफेस होता है जब आप एडोब फोटोशॉप को खोलते हैं, ओपन करते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे हमारी टूल बार होती है। ये आपको सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं। राइट साइड पर आपको लेयर्स नज़र आती हैं और अदर प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। और यहाँ पर आपका पैराग्राफ, टूल्स, हिस्ट्री और टेक्स्ट बार वगैरह सब मौजूद होती है। और यहाँ ऊपर हमारे पास इसकी बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो आज हम बेसिकली एडोब फोटोशॉप को बिल्कुल स्टार्ट से रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पिक टूल के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल लेफ़्ट हमारे टूल बार के ऊपर जो टूल है वो पिक टूल कहलाता है, मूव टूल कहलाता है। आप जैसे ही इस टूल के ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको ये वैसे भी गाइड कर देगा। तो इसका आपको आइडिया हो गया है कि ये आपने किसी एलिमेंट को उठा के मूव करना है इधर से उधर, तो ये वाला टूल उस लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप सिलेक्ट करेंगे तो जैसे आप कर्सर ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सिलेक्शन टूल है। इसमें हम किसी भी शेप को, ख़ास तौर पे रेक्टेंगुलर शेप के साथ हम इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पॉलीगॉन लेसो टूल। तो ये आप देख लें, इससे भी हम स्ट्रेट लाइंस के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हमारा मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड टूल के अंदर आप फोरग्राउंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ही क्लिक में आपकी पूरी ग्राउंड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी, या कोई भी अगर आप इमेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि साथ साथ जहाँ जहाँ आप इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे, इस पर कर्सर रखेंगे, आपको इसके बारे में डिटेल मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप टूल। अब ये क्रॉप टूल, ये देख लें, आपको आइडिया हो रहा होगा, इस क्रॉप टूल से हम अपने इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा फ्रेम टूल। इस फ्रेम से हमने मास्किंग करते हैं। इस फ्रेम टूल के साथ हम सिलेक्शन करके और कोई भी इमेज इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा आई ड्रॉप टूल। आई ड्रॉप टूल से हम अपने इमेज में से कोई भी रेलिवेंट कलर जो हमने अपने डिज़ाइन में ऐड करना है वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पैच टूल। अब पैच टूल बहुत मज़े का टूल है। यहाँ से आपने इसकी सिलेक्शन ली, इसको उठा के राइट लेफ़्ट किया तो आपका जो भी बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली इस इमेज की जगह जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। अभी तो आपको ये ब्रश टूल सिर्फ एक ब्रश की तौर पे नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लोन स्टेम टूल। ये भी एक तरह से पैच टूल की तरह ही काम करता है, लेकिन इससे हम एक इमेज के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ये हमारा एग्जैक्ट सेम इमेज उठा के कहीं और क्लोन कर देता है। उसके बाद आ जाता है हमारा हिस्ट्री ब्रश टूल। अब हिस्ट्री ब्रश टूल से हम जितना भी इमेज है, बैकग्राउंड वगैरह, वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा इरेजर टूल। अब इरेजर टूल जो है वो तो आपको पता ही है कि इरेजर टूल से हम किसी भी इमेज को डायरेक्टली इरेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा ग्रेडियंट टूल। मुझे ये टूल बहुत पसंद है क्योंकि इस टूल से हम डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा डेप्थ दे सकते हैं। फिर आ जाता है हमारा स्मज टूल। अब ये स्मज टूल तो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन ये जो स्मज टूल है इससे हम किसी भी इमेज को स्मज कर सकते हैं रफली। उसके बाद आ जाता है हमारा डॉज टूल। ये डॉज टूल से हम अपने इमेज को इन्हेंस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पेन टूल, द मोस्ट यूजेबल टूल। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और सबसे ज़्यादा मेहनत मांगने वाला टूल है। इसके ऊपर कमांड बहुत ज़रूरी है, ये भी हम आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट टूल। अब टेक्स्ट टूल
इससे हम अपना टेक्स्ट, अपनी हेडिंग, बॉडी टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ लिख सकते हैं, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, ये भी हम आगे जाके सीखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा सिलेक्शन टूल। इस टूल से हम जो हमने पेन टूल यूज़ किया हुआ होता है उससे हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास रेक्टेंगुलर टूल। इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं। ये देखें, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी तो आप इससे डिफरेंट तरह की शेप्स भी बना सकते हैं, ट्राइंगल, सर्कल, डिफरेंट तरह की। उसके बाद आ जाता है आपका रोटेट व्यू टूल। इससे आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके पास आ जाता है जूम टूल, जिससे आप अपने इमेज को जूम कर सकते हैं और जूम आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपको विंडो नज़र आ रही हैं, तो ये हमारे कलर्स हैं, मेन कलर्स। ये हमारा फोरग्राउंड कलर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है वाइट वाला, यहाँ से हम इसको अपने फोरग्राउंड कलर के साथ चेंज कर सकते हैं। और ये है हमारा बैकग्राउंड कलर, इसको भी हम जैसे मर्ज़ी चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ टूल्स के बारे में, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन होगी। अल्लाह हाफिज़।